दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से एक ऐसी चीज की खोज कर ली है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, भारत इस चीज का निर्माण न जाने कितने वक्त से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत से नहीं हो सका। लेकिन आज वो इंतजार की घड़ी आ गई है जो भारत कई समय से इंतजार कर रहा था। तो चलो आप सभी को भी ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत अब इन ब्लैक इंजन्स को हमारे इस वतन में बनाने जा रहा। आप सभी को बता दूं, भारत इन इंजन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंजन 130 न्यूटन की पावर देने के लिए तैयार है, जो भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट है मिलकर देंगे। मतलब कि इन इंजन को भारत के फाइटर जेट में लगाए जाएंगे ताकि फाइटर जेट अपनी जंग को ऐसे निपटा सके जैसे शेर अपने शिकार को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। बता दें कि भारत ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने अमेरिका की सारी हैकड़ियों को तोड़कर साइड में रख दिया है। दोस्तों, अब डिफेंस हथियारों को लेकर अमेरिका की एकाधिकारी नहीं चलेंगी, क्योंकि अमेरिका अपना मुंह सुझाकर एक तरफ बैठ चुका है कि वह भारत को इससे ज्यादा कुछ नहीं देने वाला। भारत को यही लेना होगा। लेकिन भारत ने एक ऐसी शातिर चाल चली कि अमेरिका की न सिर्फ अकड़ टूटी बल्कि घमंड भी चकनाचूर हो गया। और इसका इतना बम्पर फायदा भारत को मिला है जिसे देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, पिछले साल जून के महीने में आपको याद होगा कि उसे समय प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के द्वारा पर गए थे। वहां पर जो बिडेन के साथ बातचीत हुई थी और अमेरिका के साथ हमने बड़ी बड़ी डील्स करी थी। इस दौरान अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारतीय कंपनी हाल के बीच एक MOU साइन हुआ था, जिसके अंडर अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को एक विशालकाय ऑफर दिया था। उनका कहना था कि जिस प्रकार से अमेरिका के पास F-2 रैप्टार था जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान है, ऐसा ही फाइटर विमान भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है एमका। जी हाँ, भारत द्वारा यह नाम दिया गया है। लेकिन भारत को इंजन बनाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यानी भारत शक्तिशाली लड़ाकू विमान को बना तो लेगा, लेकिन उसका जो इंजन है वह भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए, जो इतनी खतरनाक लड़ाकू विमान को चला सके। और इसके लिए कम से कम आपके पास 120 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। लेकिन भारत के पास जो इस समय टेक्नोलॉजी है वह मैक्सिमम 60 से 70 किलो न्यूटन के इंजन बनाने की है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा, हमारे पास पहले से बने ऐसे इंजन मौजूद हैं जो कि स्टेल्थ फाइटर विमान के लिए बने हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 12 लड़ाकू प्लेन है। ऐसे में उनके पास ऐसे इंजन पड़े हुए हैं जो ट्रेड और टेस्टेड है और स्ट्रेंथ लड़ाकू विमान के लिए ही बने हैं, जैसे कि F-4 14 इंजन। उन्होंने कहा कि आप हमसे यह इंजन खरीद लीजिए। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1 साल का वक्त होने को आया है। इस समय के बाद इस पर कोई भी आगे बात नहीं बन पाई। इसके पीछे कारण यह था कि भारत चाहता था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे, लेकिन अमेरिकी कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद भारत ने दूसरे देशों की ओर अपना रूप मोड़ और वह अपॉर्चुनिटी भारत को फ्रांस कंट्री में दिखाई दी। और इसी साल आपको पता ही है कि भारत के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इंडिया आए थे। उसी दौरान दोनों देशों के बीच में डील हुई और फ्रांस की कंपनी सैफरन ने भी इतनी ही ताकत का एक इंजन भारत को ऑफर किया और यह भी कहा, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी हेल्प से हम 120 किलो न्यूटन का इंजन आपके लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम आपके साथ मिलकर न सिर्फ इस इंजन को बनाएंगे बल्कि इंजन बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वह भी आपको ट्रांसफर करेंगे। यह ऑफर देखकर अमेरिका हिल गया, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है, इन्हें अंत में तक हार कर हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस के इस ऑफर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और अब अमेरिका की अकड़ टूट चुकी है और ये भारत की शरण में गिड़गिड़ा हुए आए हैं कि प्लीज ये जो इंजन की डील है ये हमारी कंपनी को ही मिलनी चाहिए। और इसके लिए अमेरिका इतना ज्यादा पागल हो गया है कि सबसे पहले तो सिर्फ 1 महीने के अंदर उनकी जो कानूनी प्रक्रिया थी उन्होंने पूरी कर ली है। संसद से जो प्रस्ताव पास करवाना था, भारत को क्रिटिक्स टेक्नोलॉजी देने का पास करवा लिया है। यानी कि सारी जो बढ़ाएं थी कानूनी प्रक्रिया की वह दूर कर ली है
और अब भारत को एक नया ऑफर भेजा है। इस ऑफर के तहत यह न सिर्फ भारत को इंजन देंगे बल्कि उसकी 80% के करीब टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, जिसमें कई सारी की सारी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल कैटेगरी में आती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली बम तो इन्होंने आगे फोड़ दिया। दरअसल उन्होंने आगे कहा कि अभी तक हम आपको जो इंजन दे रहे थे वह F4 सन फोन का सिल्वर एडिशन था, जो कि एक पुराना इंजन है। दरअसल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे ही आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।